कि इनके पास इतनी कहाँ से एनर्जी आ जाती थी कि ये हमको 12 घंटा, अब क्या ही बता मुझे क्या 12 घंटे, मतलब 12 घंटे क्या संबंध बनाने की बात थी? क्या बोल रहे थे? कि बोल रहे थे, किसी न्यूज़ में बोले थे कि हमारे साथ 12 घंटा या खटिया बांध के खटिया बांध के संबंध बनाते हैं, मतलब जबरदस्ती। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, क्या बात? हो इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। मतलब एक कुएं में अगर कूदे तो मतलब केवल सुभाष यादव थे और ये थी, बाकी हनुमान जी आए कुएं में से निकाल दें। हाँ, यही होगा ना। आपने वीडियो में देख। दोस्तों नमस्कार। एक तरफ तो लोग कहते हैं कि सातों जन्म तुझको पाते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते। जो पति पत्नी का रिश्ता होता है लोग बताते हैं 7-7 जन्मों का होता है, लेकिन हम जहां पर आप लोगों को एक खबर दिखाने जा रहे हैं कि पहले ही जन्म में जो है इतनी बड़ी दर्दनाक घटना हुई, इतना बड़ा हादसा हुआ कि आज वो बंदा जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज उनकी याद में तमाम तरीके से अगर कहा जाए, कहते हैं कि किसी की आंखों का काजल बन जाता है, किसी के पैरों का पायल बन जाता है, और जो प्यार करता है वो पागल बन जाता है। तो जो भी सच्चा प्यार अगर किसी से करता है तो वो जो है वास्तव में पागल बन ही जाएगा। और एक तरफ ये भी कहा जाता है कि मोहब्बत एक तरफा हो तो सजा देती है, अगर मोहब्बत दोनों तरफ से हो तो मजा देती है। तो यहाँ पर जो दर्दनाक घटना घटी है, ये जो हमारे बगल में हैंडसम एकदम हीरो की तरह जो खड़े हैं, इनकी पत्नी ने इनको छोड़ करके एक जो है 40 से 50 वर्ष के युवक के साथ, युवक कह लीजिए कि एक बुढ़े के साथ जो है उन्होंने अपनी शादी रचा ली है या उनके साथ भाग गई हैं। आज अपने सारे दुख दर्द को ये बयां कर रहे हैं। इनका नाम है, भैया क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम प्रिंस उपाध्याय है। जी, तो कैसे घटना घटी जो है आपके साथ? अब घटना बताने से पहले जो है हम सभी लोग का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। जी, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, छोटे बड़े भैया या चाचा दीदी माता जी, सभी लोग का आशीर्वाद ही हमारा सहारा बनेगा आगे के लिए। जी, क्योंकि मेरा और कोई सहारा है नहीं, जी, हमारी जनता ही हमारी सहारा है। जी, जी। एक बार आप सोशल मीडिया पर आए जो है आज कम से कम 20 दिन 1 महीना पहले, तो एक तरीके से आपको एक झटका लगा कि आपकी पत्नी जो है यादव जी के साथ भाग गई। जीवन में तो हमको बहुत झटके लगे हैं सर। नहीं, जैसे एक झटके को वो गम तो आप धीरे धीरे भूल रहे थे, लेकिन फिर जब दोबारा वो आ जाती हैं उनके साथ, फिर सोशल मीडिया पर आकर के वो आपके खिलाफ बयान करती हैं। 1 मिनट रुकिएगा, डीआर न्यूज वाले उनका डीटी है। तो एक बार तो आपकी पत्नी जब जाती हैं तो आप उस गम को भूल नहीं पाते हैं क्या? जब दोबारा आती हैं सोशल मीडिया पर तो क्या आपको फिर तकलीफ हो जाती, बढ़ जाती है आपकी? भाई देखिए, वो जो मतलब इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी, उस चीज़ को तो जनता ही बता सकती है। मैं तो भगवान हूँ नहीं कि मैं उस चीज़ को स्पष्ट दुनिया के सामने कर दूँ कि हाँ भाई जी, सही कह रहे हैं कि नहीं। एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो है सोशल मीडिया पर आ रहा है कि आप उनको नशे की दवा खिलाते थे, उनका नंगा वीडियो बनाते थे। अच्छा, एक बार कह रहे हैं कि ये पागल इंसान है। हमें को बोल रहे हैं, आपको पागल बोल रहे हैं। हाँ, तो मैं कहना चाहता हूँ जो पागल इंसान रहेगा तो कहाँ से दवा लाएगा? पागल इंसान के पास इतना बुद्धि रहेगा क्या कि ड्रग्स लाने की? ये बताइए आप लोग। जी, और जिस हिसाब से ये झूठे हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इल्ज़ाम इतना लगा रहे हैं, अब तो यहाँ पे तो नहीं, लेकिन ऊपर वाले ऊपर चलने के बाद भगवान खुद हम दोनों लोग का हिसाब करेंगे, शनि देवता। इससे बड़ा कुछ भी नहीं जानता हूँ। प्रभु से तो बोल रहा हूँ, हम गलत हो तो हमारे साथ गलत हो, अगला इंसान हो गलत उसके साथ गलत हो। इसका न्याय प्रभु करेंगे, हमारी जनता करेगी जो देख रही है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहा। हम तो जनता का आशीर्वाद पहले भी मांगते थे, आज भी आशीर्वाद मांगते हैं। अगर हमको जनता हमारे बारे में अगर उल्टा भी बोलती है मेरे बारे में, तभी मैं उनको प्रेम से ग्रहण कर लूँगा, क्योंकि जनता तो देखी नहीं है हम दोनों लोग के बीच में। जनता जो सुनेगी वही जानेगी, वही समझेगी। ठीक है जी, जी। अच्छा, एक तरफ लोग कानून पर भरोसा करते हैं, लेकिन आपकी क्या मजबूरी बन गई कि आप ऊपर वाले पे भरोसा कर रहे हैं कि न्याय हमें ऊपर वाला देगा? यहाँ पर किसी के साथ घटना होती है तो लोग कहते हैं कि हम कानून से न्याय मांगेंगे, कोर्ट से मांगेंगे, सुप्रीम कोर्ट से मांगेंगे। देखिए, हमें भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है। आज मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, जैसा हूँ, वो हमारे कहीं न कहीं हमारे माँ का आशीर्वाद, हमारी जनता का आशीर्वाद, मेरे प्रभु का आशीर्वाद है। जी, मैं जैसा भी आज जो भी खड़ा हूँ, क्योंकि बचपन से ही मेरे पिताजी का साथ छूट गया।
कोई सहारा नहीं था। हम बचपन से ही बहुत मतलब आप लोग समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी रहा होगा कि जो अच्छा, बचपन में पिताजी जो है गुजर गए थे। जी जी। तो जैसे ही आपकी जवानी आई तो आपने सोचा कि एक जीवन साथी हमको मिल जाए। जी, हमारी माता जी यही सोची कि भाई उनका तीरथ व्रत का समय आ गया था, उनका बुजुर्ग हो गए थे, सोची शादी विवाह करके अपना जिम्मेदारी से हम ख़त्म हो जाएंगे तो हम आगे चल के पूजा पाठ करेंगे, कुछ नई जीवन का जी। फिर देखिए यही दिन देखना पड़ गया, अब क्या बताएं। शादी को कितने दिन हुए थे प्रिंस जी आप? शादी को सर 31 मई 2022 को हुआ था। मेन 1.5-2 साल रहा, मतलब 1.5-2 साल हुआ होगा। जी जी जी। इस बीच में जो है आपको कभी संदेह नहीं हुआ कि जो है आपकी पत्नी किसी दूसरे के प्यार के चक्कर में पड़ रही है? हम तो बहुत संदेह किए सर जी, बहुत बार उनको पकड़े समझे। अच्छा, बीच में भी आप कई बार पकड़े थे उनको? कई बार उनको पकड़ चुका था और कई बार मतलब, लेकिन उनको मैं समझाता था। अच्छा, किस हालात में पकड़ते थे जो है कि बात करते किसी लड़के से बात करते थे तो बोलते थे ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे दोस्त हैं, हैं ये हमारे दोस्त हैं, फलाना हमारे दोस्त हैं वीडियो कॉलिंग पे। अरे भैया 12-12 बजे रात ले कौन दोस्ती होले, ये बताइए। अच्छा, 12-12 बजे रात को बात करती थी? बहुत बात करती भाई। जब अब हम क्या ही कह सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ देखा उनको, उसके बावजूद भी मैं उनको समझाता था। देखो सपना जी, हम बिना बाप के लड़के हैं जी, थोड़ा सा हमारे बारे में सोचिएगा। हाँ, कि भाई कल के लिए हमारी नाक कटेगी तो कटेगी, तुम्हारे भी माँ बाप 20-22 साल तक पढ़ाए लिखाए हैं, कम से कम अपने माँ बाप के भी बारे में सोचो। हैं जी, सही है कि नहीं? जी, जी। अगर गलत बोलूँ तो कहिएगा। अच्छा, इसमें क्या आपने वास्तव में कभी उनका वीडियो बनाया था? जिस तरीके से वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो हमारा नंगा वीडियो बनाते थे। सर ऐसा कुछ नहीं, कोई अपने वाइफ को मतलब वाइफ को अगर वायरल ऐसा करेंगे तो दुनिया हमारी, हमको आज बदनामी नहीं मेरी होगी जी। हाँ, अगर मैं ऐसा काम करता तो दुनिया हमको छोड़ती जी, जनता उनको नहीं पहले बोलती, पहले हमको गाली देती जी, कि तुम साले कैसे इंसान हो, जी, तुम कैसे इंसान हो कि अपनी पत्नी का पूरा दुनिया में वायरल करा रहे हो। ये बात सर गलत है। बाकी अब क्या ही कर सकता हूँ सर, भगवान ही न्याय करेंगे, प्रभु जी। तो हम जानता हूँ कि प्रभु के लाठी में ज़्यादा दम होता है। जी, जी। हम इसीलिए कानून का उपयोग ज़्यादा नहीं किए सर। हम कहें यानी कि जैसे कि कानून में अगर देखा जाए तो जो देवी हैं कानून की, उनकी भी आंखों पर पट्टी बंधी है। कभी कभी लोग कहते हैं कि अंधा कानून है, लेकिन आपको जो है ऊपर वाले कानून पर ज़्यादा भरोसा दिख रहा है। ऊपर वाले जो करते हैं वो अच्छा करते हैं जी। भगवान जो हमारे साथ करेंगे कहीं न कहीं अच्छा करेंगे सर, जी, जी। मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा, जब दोबारा आई सोशल मीडिया पर पहली बार जब वीडियो में आती हैं, तब आपको कैसा फील हुआ? कैसा फील हुआ कौन पहले जब पहली बार आई हैं आपकी पत्नी सपना जो है उनके साथ? क्या फीलिंग आएगा, उनको जो समझ में आया वो बोली हैं। जनता खुद समझदार है, तो हमको आगे बयान देने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है सर। नहीं, जब तक आप अपना दर्द बताएंगे नहीं तब तक कैसे कोई जानेगा? हाँ, तो जो समझ में आया तो वो लोग पूछे उतना हमने बता दिया। हम यही बता सकता हूँ भैया, हमारा न्याय भगवान करेंगे, हमारा न्याय जनता एक तरफ बहुत बड़ा इल्जाम आप पर लग रहा है कि आप जो उनको बराबर मारते पीटते थे, जो है सपना को। कौन? आप जो है सपना को बराबर मारते थे पीटते थे, वो अपनी ज़िंदगी से ऊब चुकी थी। और एक बार यहाँ तक वो बात बोली सोशल मीडिया पर, मैं कुएं में अपनी जान देने जा रही थी। एक बार बोले सर, थोड़ा दर्शक लोग से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा एक न्यूज़ है, मेरा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है प्रिंस बाबा न्यूज़ 502 जी। प्रिंस बाबा न्यूज़ 502 प्रिंस बाबा न्यूज़ 502 जो है, आप लोग दर्शक लोग प्यार दीजिएगा। पत्नी ने तो इनको धोखा दिया है, लेकिन आप दर्शक बंधु इनको धोखा मत दीजिए, इनको इतना ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि इनका जो टूटा हुआ दिल है वो फिर से जो है इस दुनिया में जीने के काबिल बन जाए। प्रिंस बाबा न्यूज़ 502 उसको थोड़ा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। आपके जो ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि कुएं में जो है कूद कर वो जान दे रही थी, मतलब कुएं में कूद चुकी थी, ड्राइवर ने बचाया। ये साहब हमारे कॉलेज मतलब प्रभु जी से ज़्यादा मैं, देखिए हनुमान जी तो नहीं कि सीना फाड़ कर मैं दिखाऊं। बिल्कुल सही है कि नहीं? अब उनको जितना समझ में आया उतना बोली है। जितना हमारे दर्शक देख रहे हैं सभी लोग खुद समझ जाते हैं कौन कैसा नहीं, झूठ सच। मतलब एक कुएं में अगर कूदी तो मतलब केवल सुभाष यादव थे और ये थी, बाकी हनुमान जी आए कुएं में से निकाल दें। हाँ, यही होगा ना। आपने वीडियो में देखा होगा कि जब कुएं में से निकालते हैं, यानी पानी से निकालते हैं सुभाष यादव, तो सुभाष यादव को आपकी पत्नी बोलती मैं 2 थप्पड़ इनको मारी भी थी। किसको? सुभाष यादव को? सुभाष यादव को।
वही कुएं में ही बोल रहे थे मारे थे। अब ऐसा कुछ बात नहीं, तो कुआं में जो कूद जाएगा भैया और नहीं जनता जानेगी। ये अब बोल रहे थे पवई गांव में हम कूदे थे, पवई गांव में किस घर और कौनो घर और रहल हुई, कौनो करे आरी बगल, तो खुद ही मारे के जनता जान जे। अब बहने हम ही कूद दी या कौन क्यों कूदा कौनो कुआं में, हाँ, तो पूरी जनता ना आरी बगल के जान जाए। यानी कि आप जानना चाहते हैं किस कुएं में अगर कूदी थी तो किस कुएं में कूदी थी? हाँ, उसकी भी जांच हो। हाँ, उसकी CIB जांच हो उसकी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ दर्शक लोग से और पूरी जनता से, यही मैं बोलना चाहता हूँ। वो किस कुएं में कूदी थी, 2-4 लोग को वहाँ पे प्रूफ लेकर आए, फिर मैं अपने आप को गलत मानने के लिए तैयार हो जाऊँगा। अच्छा। जो कहेंगी मैं बीच। अच्छा, अगर वो जिस कुएं में कूदती है सपना, इनका कहना है कि वहाँ के आसपास के लोग देखे होंगे कि क्या सुभाष यादव ही वहाँ पर थे, तो इस तरीके से बहुत बड़ा सवाल है, क्या वो प्रूफ दे दें तो ये मानने के लिए आप तैयार हो जाएंगे? पूरी बीच जनता में मैं जूता खाने के लिए तैयार हो जाऊँगा जी। हकीकत बताता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कुछ कह सकता हूँ। या तो चलें किसी मंदिर और मस्जिद पे या मंदिर पे कहीं भी भगवान का पिंडी उठा लें, क्या मैं कूदी थी, फिर भी हम जूता खाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जी जी जी। या तो मतलब अगर वो किसी मंदिर पर किसी देवता के सामने गंगा जल उठा रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, यानी सारी कस्में आप खाने के लिए तैयार हैं? हाँ सर, इससे ज़्यादा नहीं कुछ कह सकता हूँ, बाकी प्रभु जी खुद जाने। भैया जो है इसी बातों पर जो है प्रिंस जी इनकी पत्नी गई हैं, दूसरी तरफ फिर सोशल मीडिया पर तमाम इनके ऊपर इल्ज़ाम भी लग रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू भी आ गया है, तो आप तब से रोते भी हैं क्या? थोड़ा बहुत टेंशन तो रहता, लेकिन टेंशन को मैं ख़त्म कर दिया हूँ जी। ख़त्म इसलिए कर दिया हूँ कि सब सोचने से हमारा कुछ फ़ायदा नहीं निकलने वाला है जी। मुझे फ़ायदा इतने में है कि अपना 2 पैसा कमाऊँ धमाऊँ, अपने माँ का ख्याल रखूँ, बाकी दर्शक लोग का प्यार लूँ, जनता का आशीर्वाद लूँ, इससे बेसी नहीं कुछ है। क्योंकि कहा जाता है बहुत भाग्य मानुष तन पावा जी, बहुत भाग्य मानुष तन पावा। इस मानुष तन में ही जनता का प्यार और जनता का आशीर्वाद दुर्लभ सदग्रंथ है। हाँ, ये पैसा नहीं जाने वाला है ऊपर जी। हकीकत बताऊँ, ये पैसा नहीं जाने वाला है ऊपर, जब भी जाएगा किसी का आशीर्वाद जाएगा जी। हकीकत बताता हूँ जी जी। और आपको कभी महसूस हुआ कि हमने ऐसी क्या गलती की कि हमारी जो है इतनी सुंदर पत्नी यादव के साथ भाग गई? भैया आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि हमसे यही गलती हुई? क्योंकि तमाम दर्शक देख रहे हैं, सबके घर पर पत्नियां हैं, क्योंकि एक तरफ जो है SDM ज्योति मौर्य ने जब इस तरीके की घटना दी तो तमाम पतियों ने जो है सतर्क हो गए, तो ताकि हमारे एक दर्शक बंधु फिर से एक बार सजग हो जाएं, जो चीज़ आपने अपनी पत्नी के साथ किया ताकि वो ना करें, ताकि उनका भी जीवन इस तरीके से नष्ट और नर्क ना बने जैसा आपका बन गया। हमारे कहने मतलब सर, अब इस चीज़ को मैं क्या बयां करूं, उस चीज़ को भगवान ही बयां कर सकते हैं। मैंने तो गलती इतनी थी कि इसको बहुत ज़्यादा मैंने छूट दे दिया था आते ही। जीवन साथी थे तो आप हद से ज़्यादा उनसे प्यार करते रहे हो, या तो फिर? मैं विश्वास भी करता था ना। देखिए, कोई ऐसा नहीं बनता चाहे। अगर आपने विश्वास किया तो उन्होंने तो आपके साथ विश्वासघात कर दिया भाई। वो चीज़ तो है, ये पूरी जनता जानती है, मैं क्या बता सकता हूँ। अगर तुम इतने ही घर की इज्जतदार थी जी, तुमको घर की इज्जतदार लड़कियां इसी तरह अपने माँ बाप का पगड़ी उछालती हैं क्या जी? सही है कि नहीं? अब इससे ज़्यादा मैं क्या तो ही। क्या आपको लगता है कि जो कहते हैं हम कुएं में कूद गए थे, तो जनता और अपने घर परिवार से सहानुभूति लेने के लिए वो झूठा इल्जाम लगा रही है क्या, कि ताकि हमारे प्रति जो है जनता की सहानुभूति हो? जनता देखिए क्या है, जनता इतनी पागल नहीं, जनता सब पढ़ी लिखी है, ठीक है। सब लोग जान जाते हैं कौन कैसा कौन कैसा नहीं है, इसलिए मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ भाई। उनका कर्म उनके आगे, हमारा कर्म हमारे आगे। हम गलत हो तो हमको भगवान दंडे, आगे वाला गलत हो आगे क्या ही कह सकता हूँ सर। अच्छा, व्यक्ति जब दुख में होता है तो कुछ न कुछ दुख के हिसाब से, जैसे अगर खुशी का प्यार सफल हो गया तो लोग खुशी का गाना गाते हैं, प्यार गजब की चीज़ है यारो, ना कोई इसमें खर्चा, प्यार करोगे मुफ्त में यारो हो जाएगी चर्चा। और जैसे जिसका दिल टूटता है वो लोग ये गाते हैं कि ओए राजू प्यार ना करियो दिल टूट जाता, बेवफाई का गाना गाते हैं। तो आप इस समय किस गाने के भरोसे जी रहे हैं? क्योंकि गाना, गीत और गाना जो है बहुत ही जीने के लिए एक सहारा होता है। देखिए, मैं तो पहली बात है रामचंद्र जी के सहारे पे जी रहा हूँ और पूरी जनता के सहारे पे जी रहा हूँ जी। क्योंकि कहा जाता है सबका साथ अपना जो है विकास जी, ठीक है। कहीं कहीं जनता का साथ है तभी अपना विकास है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। अगर जनता का प्यार रहेगा तो मैं भी कहीं न कहीं
दुनिया में मेरा भी कहीं न कहीं नाम हो जाएगा, मैं भी कुछ लायक जैसे बन जाऊँ। उस समय जब सपना जाते हैं तो आप वो जो अजय देवगन जो सपना के लिए गाना गाते हैं, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, तो वो लड़की फिर जो है आपकी पत्नी उनके साथ आ गई, अब कौन सा गाना गा रहे हैं इस समय? उनके बारे में मैं नहीं गाना चाहता हूँ। जी, फिर भी आपका जो दर्द है, कैसे अपने दर्द को हल्का कर रहे हैं? अब उनको हेलो, देखिए एक हमारा चैनल है, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, प्रिंस बाबा न्यूज़ 502। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा गाना कहीं न कहीं उस पर भी आएगा। जब आप लोग बोल रहे हैं गाना सुनाने के लिए तो मैं सुना ही देता हूँ। जब आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल हैं, तो भाई सुनाना ही पड़ेगा जी। तो हम सोचा हूँ भक्ति गाना सुना दूँ। नहीं नहीं नहीं, भक्ति तो बाद में गाना हैं, हिंदी गाना सुना दूँ। हिंदी गाना। बाकी दर्शक लोग को जो समझ में आएगा वो कहेंगे, जिनको समझ में आएगा चालाक बनाएंगे, जिसको समझ में आएगा पागल बनाएंगे, जिसको समझ में आएगा अच्छा बनाएंगे। भाई मैं किसी का मुंह नहीं पकड़ सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही है कि नहीं सर? सही बात। आप लोग यहाँ पर आकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दर्शक लोग कुछ अलग ही सोच रहे हैं कि साला इसको दुख पड़ा है तो गाना गा रहा है। नहीं नहीं, लोग गाना दुख में भी गाते। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, क्या बात। हो इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है, याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है, इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। तो दर्शक लोग भाई जिनको जो समझ में आएगा गाना सुनकर लोग कहेंगे, जिसको जो बनाना होगा वो बनाएंगे। हम किसी का मुंह नहीं पकड़ा हूँ। बाकी आप लोग जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं गाना सुनाने के लिए भाई, तो मैं सुना दे रहा हूँ। आगे आप गा चुके हैं इसलिए आपसे। हाँ भाई, आगे न्यूज़ में गा दे रहे हैं तो भाई वो लोग भी बोल रहे हैं हमारे में भी गाइए, हमारे में भी गाए, हम क्या ही कह सकता हूँ सर। और कोई बेवफाई का गीत गाते हैं कि जो हमारे समाज के लोग सुने? समाज का प्यार ही चाहिए और कुछ नहीं कह सकता हूँ। एक जो है वो सपनों से प्यारा कैसे घर द्वार वाला गाना गाते हैं।